वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आपको स्पोकन का वीडियो दे रहा हूँ। आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और स्पोकन का ए सीरीज चल रहा है। आपने फर्स्ट देखा है ना, तो यहाँ पे स्पोकन का वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्पोकन आप देखो और देख करके इसको आप कॉपी कलम लेकर के बैठो और जो लिखाता हूँ इसे लिख लो और जो पढ़ाता हूँ इसे पढ़ लो। तो आपके फायदे के लिए हमने पहले लिख दिया हुआ है, हमें लिखा है व्हाट्स, इसको तुम व्हाट इज भी पढ़ सकते हो। तो व्हाट्स द यूज ऑफ, राइट। अब एक स्ट्रक्चर में दे रहा हूं आपको और इस स्ट्रक्चर से आपको हजारों सेंटेंस बनाने हैं, हजारों सेंटेंस बोलने हैं, राइट। तो यहां पे स्टार्ट करो मेरे साथ। पहला वर्ड है व्हाट्स द यूज ऑफ, क्या फायदा। जैसे कहीं तुम्हें बोलना हो पढ़ने का क्या फायदा, रोने का क्या फायदा, सोने का क्या फायदा, अब पछताने का क्या फायदा। तो जहां भी तुम्हें जो सेंटेंस हमने बोला, क्या रोने का क्या फायदा, पछताने का क्या फायदा, उसे बुलाने का क्या फायदा, या बैठने का क्या फायदा, अब क्या फायदा बैठने का, अब सोने का क्या फायदा, अब वहां जाने का क्या फायदा, उसे बुलाने का क्या फायदा। तो हमने बोला क्या फायदा। तो जहां भी क्या फायदा बोलना हो, तो with the help of this structure you are able to make a lot of sentences with the help of this structure, right। तो स्टार्ट करते हैं। what's the use of, क्या फायदा। स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, ये ध्यान दो। स्ट्रक्चर है what's the use of, ये तो बोलोगे उसके साथ V4, V4 का मतलब हुआ ING लगा दो, ING के बाद अदर वर्ड लगा दो। अब OW अदर वर्ड हो गया। अब तुम्हें बोलना व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग, पछतावा, रिपेंट मतलब पछताना। तो व्हाट्स द यूज ऑफ, क्या फायदा पछताने का, अब यानी अब पछताने का क्या फायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, मेरे साथ बोलो ना। तो व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने का क्या फायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ, अब वहां जाने का क्या फायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ, अब वहां जाने का क्या फायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम हियर नाउ, अब उसको बुलाने का क्या फायदा, कॉलिंग बुलाना। तो व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम हियर नाउ, अब उसको बुलाने का क्या फायदा, राइट। और बोलो मेरे साथ, अब यहां बैठने का क्या फायदा, बोलो अंग्रेजी। व्हाट्स द यूज ऑफ सिटिंग हियर नाउ, अंग्रेजी पढ़ने का क्या फायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ रीडिंग इंग्लिश, व्हाट्स द यूज ऑफ रीडिंग हिंदी, व्हाट्स द यूज ऑफ, तो जितना वर्ड चाहो यहां बेटा बोल दो। तो व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम, व्हाट्स द यूज ऑफ रीडिंग, व्हाट्स द यूज ऑफ सिटिंग, व्हाट्स द यूज ऑफ स्लीपिंग, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग। क्लियर हो रहा है, मेरे साथ बोलो। सोने का क्या फायदा, अब सोने का क्या फायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ स्लीपिंग, व्हाट्स द यूज ऑफ स्लीपिंग। नाउ, नाउ जोड़ना चाहो जोड़ो, कोई बात नहीं। तो फिर से एक बार, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर, व्हाट्स द यूज ऑफ सिटिंग हियर, व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट अब देखो, तुरंत का तुरंत फटाफट देखो। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप। अब यहां पे मैंने लिखा V3 प्लस इज प्लस V3, राइट। वहां हमने देखा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां देखिए V3 इज प्लस V3। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां एग्जांपल दिया ब्रोकन इज ब्रोकन, ब्रेक मतलब टूटना, ब्रोकन इज ब्रोकन, टूटना, टूटना मतलब टूट गया तो टूट गया। ब्रोकन इज ब्रोकन, टूट गया सो टूट गया। हिंदी क्या बोलोगे, टूट गया सो टूट गया। तो ब्रोकन इज ब्रोकन, टूट गया सो टूट गया। लॉस्ट इज लॉस्ट, खो गया सो खो गया। लॉस्ट इज लॉस्ट, खो गया सो खो गया। लॉस्ट इज लॉस्ट, खो गया सो खो गया। हैपेंड इज हैपेंड, हो गया सो हो गया। हैपेंड मतलब होना, हो गया सो हो गया, है ना। डन इज डन, हो गया सो हो गया, खत्म हो गया खत्म हो गया। फिनिश्ड इज फिनिश्ड, फिनिश्ड इज फिनिश्ड। कंप्लीटेड इज कंप्लीटेड, खत्म समाप्त हो गया समाप्त हो गया। मतलब कि ब्रोकन इज ब्रोकन, टूट गया सो टूट गया। फिर से एक बार, ब्रोकन इज ब्रोकन, हिंदी बोलो, टूट गया सो टूट गया। लॉस्ट इज लॉस्ट, खो गया सो खो गया। हैपेंड इज हैपेंड, हो गया सो हो गया। क्लियर। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट देखना है और साथ ही बच्चे ध्यान देना, क्या वो ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं क्लासरूम बैच, तो दिल्ली अब दूर नहीं रहा, दिल्ली आ जाओ और क्लास करके साथ साथ एक नए सिरे से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और जो जो आप वीडियो स्पोकन पढ़ रहे हो, इसको आप बड़े स्तर पे बच्चों को दो, ताकि उन बच्चे सीख पाए जो बच्चे अंग्रेजी में अज्ञान है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं फटाफट। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट अबाउट। अब व्हाट अबाउट मतलब क्या रहा, व्हाट अबाउट
क्या रहा, जैसे व्हाट अबाउट प्लस अदर वर्ड, व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, रिजल्ट कैसा रहा, व्हाट अबाउट क्या रहा, व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तुम बोल देते हो कैसा रहा भी कह सकते हो, कैसा रहा, तो व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर जॉब, तुम्हारा जॉब कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर जॉब, जॉब कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या रहा, इंटरव्यू कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर बिजनेस, बिजनेस कैसा रहा। तो आपको करना क्या है, एक स्ट्रक्चर, हमने 3 दिया स्ट्रक्चर, वो 3 को आपको ध्यान रखना है। पहला देखो व्हाट अबाउट, क्या रहा, कैसा रहा, तो व्हाट अबाउट योर, तो व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, व्हाट अबाउट योर बिजनेस, व्हाट अबाउट योर जॉब, व्हाट अबाउट कुछ भी, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ कैसा रहा, तो हेल्थ कैसा रहा, वेल्थ का जो भी, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, तो जो भी जहां भी तुम्हें बोलना हो क्या रहा कैसा रहा, वहां पे आप इस स्ट्रक्चर को फ्रेम इजीली कर सकते हो और आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यह स्पोकन का अगला चरण है, इसके थ्रू आप जितने स्ट्रक्चर चाहो, जितने अंग्रेजी चाहो, जितना मर्जी करे बोलो और बनाओ और बच्चों की मदद करो। हमने कहा व्हाट अबाउट, कैसा रहा या क्या रहा, व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर जॉब, बोलो मेरे साथ, स्पीक, यस, व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, व्हाट अबाउट योर जॉब। मैं हिंदी बोलूंगा, आप अंग्रेजी बोलना। आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा रहा, व्हाट अबाउट योर बिजनेस। आपका स्वास्थ्य कैसा रह रहा है, व्हाट अबाउट योर हेल्थ। क्लियर, तो आप किसी चीज के लिए व्हाट अबाउट बोल सकते हो, या पेन कैसा रहेगा बोल सकते हो, तो व्हाट अबाउट दिस पेन, व्हाट अबाउट योर बिजनेस, व्हाट अबाउट, तो कुछ भी व्हाट अबाउट आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो बेटा, और इसके थ्रू हजारों स्ट्रक्चर आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही काम करेंगे। शायद तरह पे आप बच्चों को कोऑपरेट करिए, और हाँ खासकर मैं आपसे करना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी देख रहे हो, बिहार शरीफ, हिसार, हर जगह पे हम लोगों का ऑनलाइन क्लासरूम बैच स्टार्ट हो रहा है। एक ऑनलाइन बैच जो मोबाइल में पढ़ सकते हो, है ना, टीवी में पढ़ सकते हो, लैपटॉप पढ़ सकते हो, वो बैच भी आपका चल रहा है। तो टोटल 3 तरह से बैच दे रहा हूं मैं। एक ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ सकते हो, मुखर्जी नगर आकर दिल्ली में, दिल्ली मुखर्जी नगर आकर पढ़ सकते हो मेरे साथ, वो बैच में जब मर्जी करे आ जाओ। दूसरा क्लास जो ऑनलाइन टीवी मोबाइल पढ़ सकते हो, उसका लास्ट डेट एडमिशन का मिल जाएगा। और तीसरा ऑनलाइन क्लासरूम बैच जो हिसार हरियाणा में और हाँ सोनीपत से लेकर के आपके हरिद्वार से लेकर के आपके बिहार शरीफ, हर जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।